सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि साइट मैप है क्या, साइट मैप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद साइट मैप कैसे बनाते हैं और साइट मैप कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गूगल इसके मतलब कुछ कहता है। व्हाट इज साइट मैप? जी क्या कहता है? Sitemap is a file that lists out URLs of all of the essential pages of your website। यानी बेसिकली क्या करता है साइटमैप? क्या करता है, जब साइटमैप बना लेंगे तो साइटमैप से होगा क्या कि आपकी वेबसाइट के जितने भी URLs हैं उनकी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और उनकी सारी फाइल्स का एड्रेस उस फाइल में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं किसी जगह जाने के लिए। अगर आपके पास किसी का एड्रेस होता है गूगल मैप की शक्ल में तो आपके लिए उस जगह पर जाना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसी तरह हमारी वेबसाइट पर कौन आ रहा है? हमारी वेबसाइट पर क्राउलर आ रहा है। सो अगर हम क्राउलर को पहले से अपनी वेबसाइट का साइट मैप दे दें बनाकर और उसके हाथ में साइट मैप भी हो हमारी वेबसाइट का, तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में। वेबसाइट का साइट मैप है क्या हमें पता लग रहा है, एक ही लाइन में पता लग गया ना कि इस फाइल दैट लिस्ट आउट द URLs ऑफ ऑल इसेंशियल पेजेस। यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं उन सब के जो जो URLs हैं, इंडेक्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोर्सेज, सर्विसेज, सब के URLs जो हैं वो सारे के सारे उस साइट मैप में ऐड हो जाते हैं। और ये साइट मैप विजिटर के लिए बिल्कुल नहीं है, यानी ये ऐसे नहीं है कि हम विजिटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम विजिटर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो ये वेबसाइट देकर हम कर रहे हैं। विजिटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए तो हम वेबसाइट बना रहे हैं, यहाँ से वो डाटा पिक कर रहा है जो भी उसको चाहिए, जिस मेन्यू से कुछ चाहिए उस मेन्यू पर चला जाता है। लेकिन हम क्राउलर को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई जब आप हमारी वेबसाइट पर आ रहे हो तो ये देख लो, ये हमारा साइट मैप है, इसको देख लो ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ठीक है, इस पे एंटर करें जरा। देखा कुछ कोडिंग सी लिखी हुई आ गई है। इस कोडिंग में अगर आप देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको? URL ही नजर आ रहे हैं ना, सारे के सारे index.html नजर आ रहा है, gallery.html नजर आ रहा है, blog.html नजर आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारी वेबसाइट के URLs हैं उनकी एक फाइल बन गई है और वो वाली फाइल हमने सबमिट कर दी। मगर ये फाइल किसके लिए है? ये विजिटर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारी वेबसाइट देख रहे हैं। ये हम बना किसके लिए रहे हैं? क्राउलर के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ना क्राउलर को भी समझते हैं एक दफ़ा फिर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखा कि साइट मैप क्या होता है, हमें पता लग गया भाई साइट मैप क्या होता है। ठीक है, नहीं देखें मैंने सिंपली लिखा व्हाट इज साइट मैप, गूगल पर ही लिखा हुआ आ गया कि साइट मैप क्या होता है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर किसी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है या नहीं बना हुआ, अब हमने ये देखना है। ये देखने का क्या तरीका होता है? ये देखने का तरीका ये होता है कि आपने उस वेबसाइट का नाम लिखा, जरा मैग्नीफायर भी साथ पैरेलल ऑन कर लेते हैं। हमने इस वेबसाइट का नाम लिखा और नाम लिखने के बाद एंड पे क्या लिखा? sitemap.xml। यानी ये वाली जो फाइल है, अभी तक हम जो HTML के हवाले से जितनी भी फाइल्स पढ़ रहे थे, हम सब फाइल्स को कह रहे थे कि ये HTML फाइल्स हैं। index.html, services.html, about us.html, सब HTML फाइल थी। मगर ये जो साइट मैप वाली फाइल है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है? XML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमें पता ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, और ये जो XML है ये क्या चीज़ है? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो ये बेसिकली क्राउलर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कोडिंग हमने कर दी है। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ शुरू में ही कि भाई क्राउलर जो है वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है? कोडिंग को ही करता है। क्राउलर ग्राफिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। क्राउलर के नज़दीक कोडिंग है। वो आपकी वेबसाइट को अगर रैंक कर भी रहा है तो कर क्या रहा है? एक्चुअली आपकी वेबसाइट का सोर्स कोड देख रहा है। उस कोड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन क्या हमने लिखी हुई है जो वेबसाइट को रैंक करने के लिए ज़रूरी है, तो उसकी बेस पर वो उसको रैंक करने लगा हुआ है। ठीक है, चलें जी इसको जरा माइनस कर दें। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें पता लग गया कि साइट मैप क्या होता है। बन जाएगी ना ऑडियो? हाँ, कि साइट मैप क्या होता है। फिर साइट मैप चेक कैसे करते हैं? फिर साइट मैप होता किसके लिए है? किसके लिए होता है?
यूजर्स के लिए नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ मेरी वेबसाइट पर रोजाना 1000 लोग आते हैं, विजिट करते हैं, तो मैं उनके लिए साइट मैप नहीं बना रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, क्राउलर को इंफॉर्मेशन देने के लिए साइट मैप बना रहा हूँ। दो बातें हो गई। फिर साइट मैप चेक कैसे होता है, ये भी पता लग गया कि भाई कोई भी वेबसाइट हो, इसकी फाइल का नाम भी फिक्स है। क्या नाम है? sitemap.xml। यानी कोई भी वेबसाइट होगी, अगर आपको ये देखना है कि क्या उसका साइट मैप बना हुआ है, तो उसका साइट मैप नहीं बना हुआ तो हम क्या लिखेंगे? sitemap.xml। अच्छा, अब जरा किसी और वेबसाइट का भी देख के देखते हैं। stars.edu.vk। अभी कोई भी वेबसाइट मैंने खोल ली, आगे साइट मैप देखना है तो क्या करें? sitemap.xml ये लिख के एंटर कर दें। इसका भी आ गया। अच्छा, अब जरा पीक की वेबसाइट भी लिख कर देखते हैं, /sitemap.xml। ये वर्डप्रेस में बनी है, इसकी भी लिस्ट में नजर आ रही है हमें, अलग-अलग साइट मैप्स बने हुए हैं सबके। अच्छा, इसके बाद कोई और वेबसाइट ले लेते हैं। आप कितनी वेबसाइट देख ली हैं? मैं देख रहा हूँ किसी का ना लगाओ, मैं कोई ऐसी वेबसाइट देखना चाह रहा हूँ जिसका साइट मैप लगा ना हो। किप्स की देख लें, सोफा क्लीनिंग नहीं, उसका तो मैंने लगाया ही हुआ है ना। किप्स कॉलेज देखें जरा, देखते हैं इनकी है साइट मैप कि नहीं है। इनकी वेबसाइट खोलो, /sitemap.xml। जी, कुछ और ही मैसेज आ गया अब इस दफा, है ना? ये क्या मैसेज आया? इसको मैं बड़ा करता हूँ। सर्वर एरर 404 फाइल आर डायरेक्टली नॉट फाउंड। 404 से तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर फाइल आर डायरेक्टली नॉट फाउंड से तो सब समझ में आ रहा है कि भाई ये जिस फाइल का नाम आप लिख रहे हैं, ये वाली फाइल मौजूद नहीं है, पता नहीं है कहाँ पर है ये फाइल मिल नहीं रही, ये वाली फाइल का है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमें कि ये नहीं है, बना नहीं हुआ। ठीक है, सो अब हमें ये भी पता लग गया कि बना है कि नहीं बना। मैं किसी की वेबसाइट की एसईओ करूँ तो मुझे चेक करना है ना पहले। जैसे अगर मैं इसकी एसईओ कर रहा हूँ तो ये मैं अब क्या करूँगा, इसका साइट मैप बनाऊंगा भी। अच्छा, अब इसका एक एरर कोड भी आया 404, ये भी एसईओ का ही फैक्टर है। आपकी वेबसाइट पर ऐसे एरर्स नहीं आने चाहिए। अगर आपकी ये, तो अभी फिलहाल तो हमने साइट मैप खुद खोला ना, तो इसलिए ये एरर आया। ये किसी विजिटर ने तो नहीं खोलना ना साइट मैप, साइट मैप तो क्राउलर के लिए था। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के नॉर्मल पेजेस पर ये एरर आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बैड फैक्टर है आपकी वेबसाइट का। यानी इसका मतलब मेरा एक टॉपिक जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो ये वाला भी होगा, 404 एरर पेजेस। कि भाई ये जो 404 एरर पेजेस हैं कहीं आपकी वेबसाइट पे तो नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पर हैं तो उन्हें रिमूव करेंगे, यानी हम खत्म करेंगे। ठीक है, ये एक एसईओ फैक्टर है। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। और क्या रह गया अब इसका, क्या रह गया काम? बनाना कैसे है। गुड, बनेगा कैसे जी है। अब हम ये देखने लगे कि ये हमने क्रिएट कैसे करना है। हमें ये भी देख लिया कि होता क्या है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया टेस्ट कैसे करना है, हमने देखा ये होता क्या है, किसके लिए है, ये भी पता लग गया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसके लिए ना हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो हमें साइट मैप क्रिएट करके दे देंगी। इसका तरीका है कि उन वेबसाइट को फाइंड कर लेते हैं, जैसे मैं करता हूँ अक्सर कीवर्ड लिखे, है ना। मैं लिखता हूँ ऑनलाइन साइट मैप, सिंपल सा लिख दिया मैंने, लिख के एंटर किया। बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है XML साइट मैप्स, और भी है नीचे। मैं किसी से भी बना सकता हूँ। मैं ये पहले वाली को यूज कर लेता हूँ, भाई यही ज़्यादा बेहतर होगी, पहले नंबर पर आ रही है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, क्या कह रहा है मुझे अपनी वेबसाइट का नाम दो। जैसे अभी हम कह रहे थे ना किप्स का नहीं बना हुआ, चलो किप्स का ही नाम दे देते हैं भाई। अब साइट मैप बनाने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। साइट मैप बनाने के लिए आप किसी की वेबसाइट का भी साइट मैप बना सकते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी वेबसाइट का एक्सेस चाहिए होगा ना। तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए आप जिसकी मर्जी वेबसाइट पकड़ लें और साइट मैप बना लें, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो साइट मैप बनाने की। ठीक है, अभी मैंने कौन सी वेबसाइट खोली थी, किप्स, मैं दोबारा से खोल लेता हूँ, इसी का बना लेते हैं। मुझे पास URL नहीं था, मैंने इसलिए खोला। आगे अब
साइट मैप किधर गया? ये था, इसको मिटाऊं यहाँ से और यहाँ पर दूसरा एड्रेस लिख देते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर। देखिए बन रहा है, मतलब इसमें मेरे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं कोडिंग भी नहीं कर रहा। हमने देखा था ना इसकी कोडिंग आई थी, मगर ये कोडिंग हम नहीं कर रहे हैं, ये कोडिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, खुद से बनेगी ये कोडिंग। इसलिए मैंने टूल यूज किया ना कि मुझे इसकी कोडिंग ना करनी पड़े। क्या हुआ, बन गई। कहता है व्यू साइट मैप डिटेल्स, इसका मतलब क्या हुआ, साइट मैप बन गया। हम कहते हैं हाँ भी, इस पर क्लिक करते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, डाउनलोड। वो देखिए फाइल आ गई मेरे पास। क्योंकि इसमें पहले भी मैंने एक साइट मैप बनाया हुआ था, तो इसलिए इसने इसका नाम क्या रख दिया, साइट मैप 1। देखिएगा पहले भी एक होगा साइट मैप, वो नीचे आ रहा है। ये मैंने किसी और कैंपस में पढ़ाया होगा तो वहाँ पर ये वाली फाइल पहले बनी होगी। सो बेसिकली ये वाली फाइल है जिसकी हमें ज़रूरत है। अभी जो मैंने वैसे बनाई है वो ये है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पुरानी को, और इसका नाम चेंज कर लूँ ना, ऐसे ही है ना। इसका मैंने क्या कहा, नाम फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नाम में कुछ और भी लिखा हुआ आ गया तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका नाम फिक्स है, क्या नाम है, साइट मैप। इसका नाम फिक्स है ये, बस। अगर इसके आगे 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अगर मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो गूगल इसे साइट मैप नहीं समझेगा। गूगल साइट मैप किसको समझेगा, जिस फाइल का नाम साइट मैप ही होगा। क्लियर होगा जी यहाँ तक। अब अगर आपको याद हो, अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ये कह रहे हैं हमने साइट मैप बना लिया है, अब हमने इस साइट मैप को अपनी वेबसाइट के साथ अपलोड करना है। मतलब ये साइट मैप की फाइल एक्चुअली होती कहाँ है, जहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी ये ऑफलाइन वेबसाइट ये पड़ी है, यहाँ पर सोफा वॉशिंग को खोल लेते हैं जी। हम ये कह रहे हैं ये हमारी वेबसाइट, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप को कहाँ होना चाहिए, यहीं पे, यही कहा है ना मैंने। मैं उसको यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाकर उसको पेस्ट कर दूंगा। जब मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, साइट मैप भी चला गया साथ, साइट मैप अपलोड हो गया। सपोज कर लेते हैं कि साइट मैप अभी नहीं बनाया था मगर वेबसाइट पहले ही अपलोड कर ली, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ साइट मैप को अपलोड कर देंगे दोबारा से। वेबसाइट अपलोड करनी सिखाई थी ना, याद है ना आपको शुरू के लेसन में, कि वेबसाइट कैसे अपलोड करते हैं सी पैनल में जाकर। वहीं पे जाकर आपने अब क्या करना है, जब वेबसाइट तो आप पहले ही अपलोड कर चुके हो, फिर उसी जगह पर जाएंगे, अपलोड के बटन से सिर्फ एक ही फाइल अपलोड करेंगे। और कौन सी करेंगे, साइट मैप की फाइल को अपलोड कर देंगे। समझ आ गई बात। यानी अब हमने ये भी देख लिया, सारी स्टोरी समझ में आ गई है साइट मैप की, कि साइट मैप क्या होता है, अपलोड कैसे करना है। अब गूगल को भी बताना है ना कि भाई अब मेरा साइट मैप भी आ गया, इसको भी देख लो, ताकि आपको और आसानी हो आपके क्रॉलर को। इस काम के लिए हमने क्या किया था, सर्च कंसोल बनाया था, सर्च कंसोल बनाया था। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहां से चला जाता हूं सीधा सर्च कंसोल पे। किसका सर्च कंसोल होगा, लाजमी तौर पर इसी वेबसाइट का सर्च कंसोल होगा ना जिसपे मैं काम कर रहा हूं। तो एग्जांपल के लिए जो मेरे पास सर्च कंसोल है, मैं सिर्फ आपको उस पर ये टेस्ट करके बताता हूं। यानी मैंने सर्च कंसोल में कुछ अपलोड नहीं करना, वेबसाइट तो मेरी लाइव हो गई है, साइट मैप की फाइल को भी मैं अपलोड कर चुका हूं। सर्च कंसोल में जाकर मैंने सिर्फ अपना साइट मैप सबमिट करना है। मैंने कहना भाई ये मेरा साइट मैप है, ये भी ले लें ताकि आपको और आसानी पैदा हो जाए। यहां पर आता हूं मैं, जो मेरा सर्च कंसोल है उसमें कोई भी वेबसाइट है मैं उसी में समझा देता हूं। जैसे प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है, देखें लेफ्ट साइड पर साइट मैप लिखा है। अब इस जगह पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये वो वेबसाइट है जिसके लिए आपने साइट मैप बनाया, ठीक है। अब ये काम करने के लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए वेबसाइट की, अपलोड करने के लिए परमिशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अपनी जो प्रैक्टिस करनी है कि साइट मैप बनाना है, साइट मैप देखना है, उसके लिए आपको किसी की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको कैसे, देखिए क्या कह रहे हैं, ऐड अ न्यू साइट मैप। कहता है हाँ भाई आपका जो साइट मैप आ गया मुझे बता दो। अच्छा ऐसे भी हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने 6 माह पहले वेबसाइट बनाई थी, साइट मैप अपलोड कर दिया, 6 माह के बाद फिर मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस की, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की, भाई कुछ मेन्यू रिमूव कर दिए, कुछ मेन्यू ऐड कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हुआ ना मेरी वेबसाइट का। इसका मतलब अब मैं फिर नए सिरे से एक और साइट मैप बनाऊंगा, एक नया साइट मैप फिर जनरेट करूंगा और फिर उसको नए सिरे से वेबसाइट पर अपलोड करूंगा और यहां आकर दोबारा से सबमिट करूंगा। यानी एक्चुअली साइट मैप है क्या, बेसिकली ऐसी है ना जैसे कि पीक सोल्यूशन ज़रार शहीद रोड पर है,
आप सबको पता है ज़रार शहीद रोड पर है। 1 साल के बाद क्या होता है, पीक सिचुएशन वाले अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, वो कहते हैं भाई हम मुगलपुरा चले गए। लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन पहले से मिल रही है ऑनलाइन, वहाँ पर तो ज़रार शहीद ही आ रहा है, तो ये वहाँ पर भी अपडेट करेंगे ना कि भी अब हमारी लोकेशन चेंज हो गई है। तो बेसिकली हम अपने मेन्यू की लोकेशन बता रहे हैं इस फाइल के अंदर। तो अगर वो चेंज होगी तो हमें बार बार वो बनाना पड़ेगा, जितनी दफ़ा चेंज करेंगे उतनी दफ़ा। यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। जी क्या कह रहा है, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। नीचे आकर देखिए, कहते 4 अक्टूबर को, सॉरी सबमिटेड कब हुआ, 7 अक्टूबर को। सक्सेस पे क्लिक करो तो क्या आता है, क्लियर कर दिया उसने मुझे। चलो यहाँ तक क्लियर। अब हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं ताकि